अगर आपको रशियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए या फिर रशियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी चाहिए तो यह वीडियो आपके लिए है। तो जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। इस तरह की जानकारी आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, देखने से भी आप देख लेना। देखो, रशियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट लेना बहुत ही आसान है। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपको रशियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट की जो भी प्रोसेसिंग होती है वो पूरी प्रोसेसिंग इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और आजकल इस सर्टिफिकेट की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है लगातार। जिस तरह से मेरे पास लोग बाग मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं। सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। देखो, रशियन लैंग्वेज जो सर्टिफिकेट होता है वो 6 कैटेगरी का होता है। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये कैटेगरी कौन कौन सी है। देखो, पहली कैटेगरी आती है एलिमेंट्री लेवल A1। तो सेकंड कैटेगरी आती है बेसिक लेवल A2। अब इसके बाद जो डिप्लोमा वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, फर्स्ट लेवल B1 आ गया, सेकंड लेवल B2 आ गया, थर्ड लेवल C1 आ गया, फोर्थ लेवल C2 आ गया। तो ये 6 प्रकार की आपकी रशियन लैंग्वेज की कैटेगरी होती है। और जो सबसे ज़्यादा डिमांड होती है एलिमेंट्री लेवल A1, जो कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है। देखो, एलिमेंट्री लेवल A1 के अंदर भी 3 प्रकार की कैटेगरी होती है, एलिमेंट्री 1, एलिमेंट्री 2, एलिमेंट्री 3। तीनों कैटेगरियों में लिखा हुआ आता है आपने किस पर्पज़ के लिए इस सर्टिफिकेट को बनवाया है। जैसे कि मेरे पास एलिमेंट्री सेकंड सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट के अंदर लिखा भी हुआ आया है कि मैंने ये सर्टिफिकेट है जो एयरवे के लिए बनवाया है। देखो, जो ये एग्ज़ाम होता है इस एग्ज़ाम को अपन 2 तरीके से दे सकते हैं। पहला, आप या तो आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाओ, वहाँ पर इसको ऑफलाइन दो, या फिर किसी स्कूल का जो कोचिंग सेंटर होता है वहाँ पर इसको आप ऑनलाइन के ज़रिए आप इसका एग्ज़ाम भी दे सकते हो। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की कॉस्ट होती है वो 7,000 रूबल होती है। और अगर आप एग्ज़ाम सेंटर को विजिट करते हो तो वहाँ पर इसकी 4200 रूबल इसकी कॉस्ट होगी। मैं बात करूंगा एलिमेंट्री 1 सर्टिफिकेट के बारे में। देखो, अगर आपको वर्क वीज़ा चाहिए या फिर रशिया में वर्क चाहिए, वहाँ पर इस सर्टिफिकेट की डिमांड होती है। वहाँ पर उस सर्टिफिकेट में लिखा आता है रजिसेनिया नाराबोतु विरेमिया। और जो एलिमेंट्री सेकंड जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका टीआरपी के लिए बनता है, जो कि मेरे पास है, आप ये देख सकते हो। इसमें भी लिखा हुआ आता है रजिसेनिया ना विरेमिया ना प्रबोध। तो इस तरह का लिखा आता है कि किस लिए आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हो एलिमेंट्री लेवल 1 का। पहले मैं बात करूंगा एलिमेंट्री 1 सर्टिफिकेट के बारे में। देखो, एलिमेंट्री 1 सर्टिफिकेट का जो यूज होता है वो वर्क वीज़ा फिर वर्क परमिट के लिए होता है। इसके अलावा इसका यूज आप टीआरपी या फिर पीआर के लिए नहीं ले सकते। देखो, इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल होती है। 3 साल के बाद फिर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और फिर से इस सर्टिफिकेट को बनवाना पड़ेगा। होता है वो सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसमें ग्रामर हुआ, रीडिंग हुआ, और राइटिंग और स्पीकिंग, ये 3-4 चीज़ें आती है। बिल्कुल सरल होता है इसका एग्ज़ाम। देखो, जो एलिमेंट्री 1 का जो एग्ज़ाम होता है उसका जो पेपर होता है और जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो होते हैं 20 क्वेश्चन। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि रशिया का जो फ्लैग है वो कौन सा है, तो आपको मालूम होगा कि रशिया का फ्लैग कौन सा है, आप 1 नंबर को चूज करोगे। और 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन को भी देखो ककवा जाओ अतकुदती ये वगैरह, ये बिल्कुल सरल एग्जाम होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। 100 नंबर का ये एग्जाम होता है। देखो, 100 नंबर में से आपको 60% नंबर लाने होंगे तो ही आपको रशियन लैंग्वेज एलिमेंट्री 1 का सर्टिफिकेट मिलेगा। क्वेश्चनों की संख्या होती है 20 और जो आपको टाइमिंग मिलता है वो 80 मिनट मिलता है ना। इस 80 मिनट के अंदर आपको 100 नंबर में से 60% नंबर आपको लाने होंगे तो ही आप पास होगे, तो ही आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, वरना आपको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अब मैं बात करूंगा एलिमेंट्री सेकंड सर्टिफिकेट के बारे में, जो कि मेरे पास है, आप ये देख सकते हो। सेम इसी तरह से ये सर्टिफिकेट बनेगा। इसका जो क्वेश्चन होता है बहुत ही सरल होता है। देखो, इसका जो क्वेश्चन होता है एलिमेंट्री सेकंड, एलिमेंट्री थर्ड, इन दोनों का सेम टू सेम होता है। बस एलिमेंट्री थर्ड में कुछ हिस्ट्री वगैरह जुड़ जाती है और जो एलिमेंट्री सेकंड होता है इसमें कुछ रशिया के कानून वगैरह जुड़ जाते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। यह है 3 साल के लिए बनता है। 3 साल के बाद यह एक्सपायर हो जाता है, फिर से आपको इस सर्टिफिकेट को बनवाना पड़ेगा। 120 में से आपको 70% नंबर लाने होंगे तो ही आप पास होगे, वरना नहीं हो पाओगे। तो अब मैं बात करूंगा एलिमेंट्री थर्ड सर्टिफिकेट के बारे में। देखो, इसकी वैलिडिटी होती है 5 साल। 5 साल के बाद यह एक्सपायर हो जाता है। इस सर्टिफिकेट का यूज आप पीआर के लिए करते हो। क्वेश्चन पेपर जो पेज होते हैं वो इसमें 19 पेज होते हैं और 38 के करीब इसमें क्वेश्चन होते हैं ना।
आप ये देख सकते हो। 90 मिनट का समय मिलता है आपको। इसमें आपको 80% नंबर लाने। अगर आपके 80% नंबर है तो आप पास हो जाओगे, अगर नहीं है तो आप फेल हो जाओगे, तो आपका इस सर्टिफिकेट को नहीं पा सकते हो। सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए आपको कॉलेज या फिर एग्ज़ाम सेंटर पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर आप जो एग्ज़ाम कॉस्ट होती है वो दो, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका जो पासपोर्ट होगा उसका ट्रांसलेट और मिग्रेशन कार्ड, इन सभी को आप उनको जमा कराओ, और वो आपको टाइम वगैरह दे देंगे 7-8 दिन का। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम जैसे पास हो जाते हो तो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। ये प्रोसेसिंग हो गया कानूनी तौर पर अपन किस तरह से रशियन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। देखो अब बारी आ जाती है फर्जी तरीके से किस तरह से आप बनवा सकते हो। देखो आपने एक कहावत सुनी होगी शायद, पैसा फेंक और तमाशा देख। देखो इसको अपन रसिया में अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको पैसे देना है, पैसे देने के बाद आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। 10-15 दिन का टाइम लगेगा। देखो एलिमेंट्री 1, एलिमेंट्री 2, एलिमेंट्री 3, इस सर्टिफिकेट को आप बिना एग्जाम दिए हुए आप इसको बनवा सकते हो। आप मुझसे कॉन्टेक्ट करना और मैं आपकी हेल्प करूँगा, और ये सर्टिफिकेट 10-15 दिनों के अंदर आपको ये मैं बनवा दूंगा। सर्टिफिकेट को मैंने सेंट पीटर से बनवाया था, और जब मैंने एग्ज़ाम दिया था वो मैंने किसी दूसरे स्टेट में दिया था। शायद मैंने TRP वाली वीडियो में बता दिया था इस तरह से मैंने एग्ज़ाम हुआ था, आपको देख सकते हो। अब क्या है कि कुछ जगह पर मेरी जान पहचान है, जैसे सेंट पीटर्स, मॉस्को, विलोग्राड, क्रास्नोदार, ये 4-5 सिटी है। तो यहाँ पर मेरे यूनिवर्सिटी वाले लोगों से मेरी जान पहचान है। तो आप पैसा फेंकना, तमाशा देखना, मैं आपका रशियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट बनवा दूंगा 100%। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और लास्ट में वीडियो पर लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। फिर मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो में।